रानी नुसरत हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लफ्ज़साज़ी पर काम करेंगे। हम किसी जुमले को एक ही लफ्ज़ में लिखने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर इस सबक में हम मुख्तलिफ नौकरियों के नाम सीखेंगे। चलिए बच्चों, हम साथ मिलकर कुछ मिसालें देखते हैं। सबसे पहले, जो खत पहुंचाता है उसे हम क्या कहते हैं? डाकिया। जो खत पहुंचाता है उसे हम डाकिया कहते हैं। फिर है, जो किताबें लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? मुसन्निफ। जो किताबें लिखता है उसे हम मुसन्निफ कहते हैं। तस्वीर खींचने वाला या तस्वीर बनाने वाला, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम मुसव्विर कहेंगे। फिर है कश्ती या नाव चलाने वाला। याद कीजिए बच्चों, कश्ती या नाव चलाने वाले को हम क्या कहेंगे? मल्ला। बिल्कुल ठीक। फिर है, जो मछलियां पकड़ने का काम करता है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? माहीगीर। जो मछलियां पकड़ने का काम करता है उसे हम माहीगीर कहते हैं। उसके बाद है जेवर बनाने वाला। बच्चों, जेवर बनाने वाले को हम क्या कहेंगे? सुनार। जेवर बनाने वाले को हम सुनार कहेंगे। मुझे बताइए बच्चों, जो मरीजों का इलाज करता है उसे हम क्या कहते हैं? शाबाश, डॉक्टर। जो मरीजों का इलाज करता है उसे हम डॉक्टर कहते हैं। फिर है बाग में काम करने वाला। बच्चों, बाग में काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? माली। बाग में काम करने वाले को माली कहते हैं। फिर है लकड़ी का काम करने वाला। बच्चों, लकड़ी का काम करने वाले को हम बरहई कहते हैं। फिर है अजान देने वाला। बच्चों, क्या आपको मालूम है अजान देने वाले को हम क्या कहते हैं? शाबाश, मुअज्जिन। अजान देने वाले को हम मुअज्जिन कहते हैं। उसके बाद है जूते बनाने वाला। बच्चों, क्या आपको मालूम है जूते बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? जूते बनाने वाले को हम मोची कहते हैं। मोची। एक और मिसाल देखते हैं, मिठाई बनाने वाला। बच्चों, क्या आपको मालूम है कौन
कौन मिठाई बनाता है? हलवाई। मिठाई बनाने वाले को हम हलवाई कहते हैं। फिर है खाना पकाने वाला। बच्चों, याद कीजिए, खाना पकाने वाले को हम क्या कहेंगे? शाबाश, बावर्ची। उसके बाद है कपड़े धोने वाला। बच्चों, कपड़े धोने वाले को हम क्या कहते हैं? धोबी। कपड़े धोने वाले को हम धोबी कहते हैं। फिर है बाल काटने वाला। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि बाल काटने वाले को क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक, नाई। बाल काटने वाले को हम नाई कहते हैं। फिर है कपड़े सीने वाला। बच्चों, कपड़े सीने वाले को क्या कहते हैं? दर्जी। बिल्कुल ठीक। एक और मिसाल देखते हैं। लकड़ी काटने वाला। आपके ख्याल में बच्चों, लकड़ी काटने वाले को हम क्या कहते हैं? लकड़ी काटने वाले को हम लकड़हारा कहते हैं। उसके बाद है इमारत या घर बनाने वाला। आपके ख्याल में बच्चों, इमारत या घर बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? मेमार। जी हाँ, इमारत या घर बनाने वाले को हम मेमार कहते हैं। फिर है पढ़ाने वाले को। बच्चों, पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? ये तो बहुत ही आसान है। बिल्कुल ठीक, पढ़ाने वाले को हम उस्ताद या उस्तानी कहते हैं। बताइए बच्चों, गाड़ी चलाने वाले को हम क्या कहते हैं? सोचिए। शाबाश, गाड़ी चलाने वाले को हम ड्राइवर कहते हैं। एक और मिसाल देखते हैं। दांत का इलाज करने वाला। बच्चों, दांत का इलाज करने वाले को हम क्या कहते हैं? दांत का डॉक्टर। इसी तरह बच्चों, दांत बनाने वाले को हम दंदासाज कहते हैं। दांत बनाने वाले को हम दंदासाज कहते हैं। एक आखिरी मिसाल देखते हैं। नल का काम करने वाला। आपके ख्याल में बच्चों, नल का काम करने वाले को हम क्या कहेंगे? नलसाज। नल का काम करने वाले को हम नलसाज कहते हैं। बच्चों, अब इन लफ्जों पर गौर कीजिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो देख नहीं सकता है उसे हम क्या कहते हैं? शाबाश, अंधा। जो देख नहीं सकता है उसे हम अंधा कहते हैं।
इसी तरह जो सुन नहीं सकता है उसे हम क्या कहते हैं? बहरा। जो सुन नहीं सकता है उसे हम बहरा कहते हैं। और बच्चों, जो बोल नहीं सकता है उसे हम क्या कहते हैं? सोचिए। गूंगा। जी हाँ, जो बोल नहीं सकता है उसे हम गूंगा कहते हैं। क्या आपको मालूम है रोजाना निकलने वाले अखबार को क्या कहते हैं? रोजाना निकलने वाले अखबार को हम रोजनामा कहते हैं। बच्चों, मुझे बताइए, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है उसे हम क्या कहते हैं? अनपढ़। शाबाश। प्यारे बच्चों, आज का सबक यहीं पर खत्म होता है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। उस्तानी नुसरत को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।